प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं अशोक कुमार राय आपके बीच 9th क्लास की मैथ में परिमेय 24 के साथ उपस्थित हूँ। किसी ने कहा है जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, बस इरादों में जीत की गुण चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज परिमेय 24 में हम लोग पढ़ेंगे कि एक चतुर्भुज समांतर होता है जब उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाज करे तो वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। अर्थात परिमेय 24 कहता है चतुर्भुज समानांतर तभी होगा जब उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाज करे। यह थ्योरम 24 है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक चतुर्भुज का फिगर बनाएंगे। सपोज दैट ये एक चतुर्भुज हुआ जिसमें विकर्ण मान लिया जाए ये इधर से है और एक इधर से है। नामकरण कर दो इसको ए बी सी डी। ये विकर्ण एक दूसरे को बिंदु पर काट रही है। तो हमको ये चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें विकर्ण दिया हुआ एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाग करता है। सपोज दैट बी डी विकर्ण को समद्विभाग करता है ओ डी बराबर ओ बी। उसी प्रकार ए ओ बराबर ओ सी। ये आपको दिया हुआ है तो साबित करना है क्या कि ए बी सी डी चतुर्भुज जो है वह समानांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो दिया रहता है उसी को लिखा जाता है। तो लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करता है, समद्विभाग करता है। अर्थात एओ बराबर ओ सी एवं ओ डी बराबर ओ बी। इसलिए साबित करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई सी चीज को साबित करने के लिए प्रमाण की जरूरत होती है। तो यहां पर प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में हम देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ है विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहा है, समद्विभाग कर रहा है। तो समद्विभाग जब कर रहा है तो ये क्या है, चार भागों में, चार त्रिभुज में बट रहा है। ये चतुर्भुज क्या है, चार त्रिभुज में बट रहा है। अर्थात यहाँ ओ सी ओ डी, ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ डी में बट रहा है। तो हम पहले मान के चलिए, हम इस दो त्रिभुज है, हम इसमें त्रिभुज सी ओ डी और ए ओ बी में ले रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे।
तो माना कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज हम लिया COD में। अब ये दोनों त्रिभुज में आप क्या देख रहे हो, AO बराबर OC है, OD बराबर OB है, तो लिखिए चूंकि OD बराबर OB, ये क्या है, दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है। उसी प्रकार आपका AO बराबर OC, यह भी क्या है, दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसके पहले थ्योरम 2 में पढ़ चुके हैं कि दो रेखाएं परस्पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात यहाँ पर का कोण और यहाँ पर का कोण क्या होगा, वो बराबर होगा। यह तो इसी लिखेंगे चूंकि ये क्या करता है, विकर्ण एक दूसरे को काट रहा है, चूंकि विकर्ण एक दूसरे को काट रहा है, विकर्ण क्या कर रहा है, विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है, काटती है। इसीलिए कोण AOB बराबर कोण COD होगा। क्यों भाई, यह शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब ये हम यहाँ पर क्या पाते हैं, यहाँ पर SAS अभिगृहित से हम पाते हैं, अतः SAS अभिगृहित से त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज COD। जब सर्वांग सम हो गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये कोण बराबर ये कोण, ये कौन कोण है भाई, तो ये एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है, अर्थात दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण है। जब एकांतर कोण बराबर हो जाएगा तो रेखाएं क्या होगा, समानांतर होगा। ये थ्योरम 5 में आप पढ़ चुके हो कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोणों का युग्म क्या होता है, समान होता है, अर्थात यहाँ एकांतर कोण बन रहा है। इसीलिए लिखिए कोण OAB बराबर कोण OCD, क्या लिखेंगे, कोण OCD क्या है, एकांतर कोणों का युग्म है, क्या है, एकांतर कोणों का युग्म है। तो एकांतर कोणों का युग्म जब है तो रेखाएं क्या होगा, समानांतर हो जाएगा, अर्थात हमारा समानांतर रेखा क्या हो जाएगा, AD समानांतर BC, इसीलिए AD समानांतर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, यह हो जाएगा समानांतर, ठीक है। इसको समीकरण मान लिया जाए 1। उसी प्रकार हम किस में लेंगे भाई, त्रिभुज, उसी प्रकार हम त्रिभुज AOD क्या लेंगे, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में लेंगे, क्या लेंगे, त्रिभुज BOC में हम क्या पाते हैं, वही बात पाते हैं, OD बराबर OB और AO बराबर OC, और आपको यहाँ पर भी कोण क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, ठीक है। इस तथा कोण AOD बराबर कोण क्या होगा, BOC, ठीक है। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है,
शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां पर आप क्या पाते हो, एक अभिगृहित आ रहा है SAS, अतः लिखेंगे अतः अभिगृहित SAS से हम क्या पाते हैं, त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज BOC। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा तो हम यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अर्थात ये दोनों कौन सा कोण है, एकांतर कोणों का युग्म है भाई साहब। तो यहाँ क्या करोगे, लिखोगे इसीलिए कोण OBA, क्या लिखेंगे, कोण OBA बराबर कोण ODC, क्या लिखोगे, कोण ODC। ये क्या है, यह एकांतर कोणों का युग्म है। अर्थात हम पहले ही बता चुके हैं, जब दो रेखाओं के बीच का एकांतर कोण जब समान होगा तो दो रेखाएं क्या होगा, समानांतर होगा। इसलिए यहां भी ये दो रेखा के बीच में ये कोण एकांतर कोण है। अतः एकांतर कोण जब समान होगा तो हम रेखा क्या लिख सकते हैं, समानांतर लिख सकते हैं भाई साहब। इसलिए हम लिख सकते हैं AB समांतर क्या, CD। ये समीकरण हम 2 मान लिया। अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या पाते हो, से AD समानांतर BC तथा AB समानांतर CD। भाई साहब ये क्या है, AD समानांतर BC, AB समानांतर CD, ये जो चतुर्भुज का रेखा है, क्या है, चतुर्भुज का रेखा है। अतः जब रेखाएं समानांतर होगी तो चतुर्भुज क्या होगा, समानांतर होगा। अतः ABCD चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। This was to prove। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि आप लोग सभी परिमेय 24 बिल्कुल समझ गए होंगे, और इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अब अगली क्लास भी आपको इस तरह का मिलता रहे, और हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। और तथा आपको इंटरटेन करने के लिए हमारा लड़का जो है शाश्वत धाकड़ जो है, वह कॉमेडी भी बनाता है, जो इसमें डालते रहता है, क्योंकि आपको कुछ हंसी भी मिलता रहे। इस प्रकार आप सभी बच्चों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।